Students, continuing with our last lecture on aldehydes and ketones, today we begin with chemical reactions which are seen in carbonyl compounds. तो जैसा हमने पिछली क्लास में बात की थी, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलते हैं क्योंकि C डबल बॉन्ड O के पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं. नतीजा होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी. तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर रिएक्टेंट का जो नाभिक स्नेही हमारा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक पार्ट Nu- ये आसानी से अटैक कर लेता है. जब O पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो रिएजेंट का हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा तो हमें OH की फॉर्मेशन मिलती है और कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है. इसको हम एडिशन प्रोडक्ट या एडक्ट या योगोत्पाद कहते हैं. ये जो रिएक्शन मैकेनिज़्म है इसको हम रिएक्शन मैकेनिज़्म यानी स्टेप वाइज स्टडी जब हम करते हैं तो इस तरह से स्टडी करते हैं. न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ है जो कि आसानी से कार्बन जिस पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उससे जुड़ जाएगी और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर चले जाते हैं. नतीजा एक इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होती है जिस पर O- है और कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया है. तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ की फॉर्मेशन होती है. अब रिएक्शन मीडियम में हमारे जो रिएजेंट था उसका हाइड्रोजन आयन इस नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पर जुड़ जाता है और इस तरह से ये एक फास्ट स्टेप होता है. तो ये 2 स्टेप का इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो जाता है जबकि हमारे पास में न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट है. जब एसिडिक मीडियम हम लेते हैं तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. इस पर फर्दर डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स आ गए यानी 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस पर ऑक्सीजन पर उपस्थित हैं जहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करके OH बना देता है और कार्बन पर इंटरमीडिएट कैटायन की फॉर्मेशन हो जाती है तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होती है. अब सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और हमें प्रीवियस मेथड की तरह OH और न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कार्बन पर देखने को मिलता है. जनरली स्पीकिंग ऑर्डिनरीली हमें फर्स्ट रिएक्शन मैकेनिज़्म देखने को मिलता है जिसमें पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का होता है. तो ये हमें इस तरह से रिएक्शन मैकेनिज़्म देखने को मिलता है. हाइड्रोजन की प्रेजेंस में जब रिएक्शन हो जाता है तो ये कैटालाइज करता है क्योंकि इसमें एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम हो जाती है और जो रिएक्शन है वो ज़्यादा आसानी से हो जाता है. नौ इसका एप्लीकेशन यदि हम देखें तो हम पहला रिएक्शन देखते हैं जहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप पर HCN का रिएक्शन हो रहा है. तो क्योंकि ये एक एडिशन रिएक्शन है तो यहाँ पे CN जो है वो न्यूक्लियोफाइल है उसका एडिशन हो जाएगा. OH और CN इस तरह से जुड़ जाएंगे जो कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा बन गया और इसके बाद में जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो CN कन्वर्ट हो जाता है COOH में. तो इस तरह से हमें हाइड्रोक्सी एसिड्स की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. रिएक्शन मैकेनिज़्म को हम डिटेल्ड में जब स्टडी करते हैं तो C डबल बॉन्ड O पे स्ट्रॉन्ग बेस CN- साइनाइड आयन का अटैक होता है, O- बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पर CN का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगी और एक स्टेबल इंटरमीडिएट नेगेटिवली चार्ज आयन की फॉर्मेशन एनायन बन जाता है. अब हाइड्रोजन आयन इस O- पे जुड़ जाएगा और हमें साइनोहाइड्रिन जो कि हमारा एडिशन प्रोडक्ट है. कार्बोनाइल कंपाउंड का रिएक्शन इस स्टेप पर पूरा हो जाता है यानी साइनोहाइड्रिन की फॉर्मेशन इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन. अब इसके आगे जब हमने प्रीवियस स्टेप देखा था तो उसमें हमने हाइड्रोलिसिस इसका करा दिया था जिसका कि रिएक्शन मीडियम में जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस हो जाता है और हमें हाइड्रोक्सी एसिड की फॉर्मेशन देखने को मिलती है. ये हमने जनरल रिएक्शन देखा है. जब हम एसिटाल्डिहाइड के साथ में करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट CH3CH ऑलरेडी प्रेजेंट थे, OH और CN इसमें जुड़ गए हैं. हाइड्रोलिसिस के बाद में ये CN कन्वर्ट हो जाएगा COOH में. तो इस तरह से लैक्टिक एसिड की
फॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो वी स्टॉप हियर टुडे स्टूडेंट्स एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर। ये हमारा पहला रिएक्शन है जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, जिसे हम समझ सकते हैं, और आगे की क्लासेस में हम फर्दर रिएक्शंस की बात करेंगे, जैसे सोडियम बाइसल्फाइड का एडिशन रिएक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।